हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मेडिडॉक इन्फोटेक एंटरटेनमेंट में। मैं आज फिर आप सभी के लिए एक अनोखी कहानी लेकर आई हूँ। आज मैं सुनाऊंगी आपको एक अनोखी प्रेम कथा जिसे शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे। नल दमयंती की प्रेम कथा। चलिए तो हम शुरू करते हैं इनकी कथा को। इसका संबंध महाभारत महाकाव्य से है, तो यहीं से मैं शुरुआत करती हूँ। महाभारत महाकाव्य में एक प्रसंग के अनुसार नल और दमयंती की कथा महाराजा युधिष्ठिर को सुनाई गई थी। युधिष्ठिर को जुए में अपना सब कुछ गंवाकर अपने भाइयों के साथ 12 वर्ष वनवास तथा 1 वर्ष अज्ञातवास पर जाना पड़ा था। इस वनवास के समय धर्मराज युधिष्ठिर के आग्रह करने पर महर्षि बृहदस्यु ने नल दमयंती की कथा सुनाई। निषाद देश में वीरसेन के पुत्र नल नाम के एक राजा थे। वे बड़े ही गुणवान, परम सुंदर, सत्यवादी और सबके प्रिय ब्राह्मण भक्त थे। उनकी सेना भी बहुत बड़ी थी। वे स्वयं अस्त्र विद्या में बहुत ही निपुण थे। वे एक वीर योद्धा, उदार और प्रबल पराक्रमी भी थे। उन दिनों विदर्भ देश में भीष्मक नाम के एक राजा राज्य करते थे। उन्होंने दमन ऋषि को प्रसन्न करके उनसे वरदान स्वरूप 4 संतानें प्राप्त की, जिसमें 3 पुत्र दम, दांत और दमन एवं एक दमयंती नाम की कन्या हुई। दमयंती लक्ष्मी के समान रूपवती थी। निषेध देश से जो लोग विदर्भ देश में आते थे वे महाराज नल के गुणों की प्रशंसा करते थे। यह प्रशंसा दमयंती के कानों तक भी पहुंची। इसी तरह विदर्भ देश से आने वाले लोग राजकुमारी के रूप और गुणों की चर्चा महाराजा नल के समक्ष करते। इसका परिणाम यह हुआ कि नल और दमयंती एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए। दमयंती का स्वयंवर हुआ, जिसमें न केवल धरती के राजा बल्कि देवता भी आए। नल भी स्वयंवर में जा रहे थे। देवताओं ने उन्हें रोक कर कहा कि वे स्वयंवर में ना जाएं। उन्हें यह बात पहले से ही पता थी कि दमयंती नल को ही चुनेगी। फिर सभी देवताओं ने नल का रूप धारण कर लिया। स्वयंवर में एक साथ 5 नल को देखकर दमयंती जरा भी विचलित नहीं हुई। उन्होंने आंखों से ही असली नल को पहचान लिया। सारे देवताओं ने उनका अभिवादन किया। इस तरह आंखों से झलकते भावों से दमयंती ने असली नल को पहचानकर अपना जीवन साथी चुन लिया। नव दमयंती को देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। दमयंती निषेध नरेश राजा नल की महारानी बनी। दोनों बड़े सुख से अपना समय बिताने लगे। दमयंती पतिव्रताओं में शिरोमणि थी। अभिमान उन्हें छू भी नहीं सकता था। समय के अनुसार दमयंती के एक पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। दोनों बच्चे अपने माता पिता के अनुरूप ही सुंदर और गुणों से संपन्न थे। परंतु कहते हैं ना कि समय सदा एक जैसा नहीं रहता है। सुख दुख का चक्र निरंतर चलता ही रहता है। वैसे तो महाराजा नल गुणवान, धर्मात्मा और एक पुण्य आत्मा थे, किंतु उनमें एक दोष था, जुए की लत। परिणाम स्वरूप नल के भाई, जिनका नाम पुष्कर था, वह नल के साथ अलग रहता था। उसने उन्हें जुए के लिए आमंत्रित किया। खेल आरंभ हुआ। भाग्य प्रतिकूल था। नल हारने लगे। सोना, चांदी, रथ, राजपाट सब हाथ से निकल गया। महारानी दमयंती ने प्रतिकूल समय को भांपकर अपने दोनों बच्चों को विदर्भ देश की राजधानी कुंडिनपुर भेज दिया। इधर नल जुए में अपना सर्वस्व हार चुके थे।
उन्होंने अपने शरीर के सारे वस्त्र आभूषण भी उतार दिए, केवल एक वस्त्र पहनकर नगर से बाहर निकल गए। दमयंती ने भी एक साड़ी में पति का अनुसरण किया। इस तरह वे जंगल जंगल भटकते रहे। एक दिन राजा नल ने सोने के पंख वाले कुछ पक्षी देखे। राजा नल ने सोचा, यदि इन्हें पकड़ लिया जाए तो इन्हें बेचकर कुछ धन कमाया जा सकता है। ऐसा विचार कर उन्होंने अपने पहने हुए वस्त्र खोलकर पक्षियों पर फेंके, परंतु पक्षी उस वस्त्र को उड़ा ले गए। अब राजा नल के पास तन ढकने के लिए भी कोई वस्त्र नहीं था। नल की अपेक्षा दमयंती के दुख से अधिक व्याकुल थे। एक दिन दोनों ने जंगल में एक वृक्ष के नीचे एक ही वस्त्र में अपने आप को छिपाए हुए पड़े रहे। दमयंती को थकावट के कारण नींद आ गई। राजा नल ने सोचा, दमयंती को मेरे कारण बहुत दुख सहना पड़ रहा है। यदि मैं इसे इसी अवस्था में छोड़कर चला जाऊं तो ये किसी तरह अपने पिता के पास पहुंच जाएगी। यह विचार कर उन्होंने तलवार से उसकी साड़ी को आधा काट लिया और उसी से अपना तन ढककर दमयंती को उसी अवस्था में छोड़कर चले गए। जब दमयंती की नींद टूटी तो बेचारी अपने आप को अकेला पाकर रोने लगी। भूख प्यास से व्याकुल वह अचानक एक अजगर के पास चली गई। जब अजगर उसे निगलने वाला था, तभी दमयंती की चीख सुनकर एक व्याध ने उसे अजगर का ग्रास होने से बचाया। किंतु व्याध स्वभाव से दुष्ट था। उसने दमयंती के सौंदर्य पर मुग्ध होकर अपनी काम पिपाशा का शिकार बनाना चाहा। दमयंती उसे शाप देते हुए बोली, यदि मैंने अपने पति राजा नल को छोड़कर किसी अन्य पुरुष का चिंतन ना किया हो तो यह पापी व्याध का जीवन अभी समाप्त हो जाए। दमयंती की बात पूरी होते ही व्याध के प्राण पखेरु उड़ गए। देवयोग से भटकते हुए दमयंती एक दिन चेदी नरेश सुबाहु के पास पहुंच गई और उसके बाद अपने पिता के पास पहुंची। अंततः दमयंती के सतीत्व के प्रभाव के कारण एक दिन महाराजा नल के दुखों का भी अंत हुआ और उन्होंने अपने भाई पुष्कर के साथ पुनः जुआ खेला और धीरे धीरे अपना हारा हुआ राजपाट पुनः वापस पा लिया। इस तरह दोनों का पुनर्मिलन हुआ और राजा नल को और रानी दमयंती को अपना राजपाट वापस मिल गया। तो दोस्तों, ये थी नल और दमयंती की एक अनोखी प्रेम कथा, जिन्होंने हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ दिया और अंत में अपने सारे दुखों से पार पा लिया। आशा करती हूँ आप सभी को ये अनोखी प्रेम कथा ज़रूर पसंद आई होगी। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आगे आप किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद करेंगे ये भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।